अस्सलाम वालेकुम। मारिया नदीम इज़ हेयर फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप 1 और फिर उसके बाद टाइप 2 को ऑलरेडी हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कवर कर चुके हैं। उन सब का लिंक जो है वो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ इम्यूनोलॉजी सीरीज की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिर बढ़ते अपने सफ़र की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी जस्ट लाइक टाइप 1 और टाइप 2 की तरह एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, यानी कि यहाँ पर भी जो मेन प्लेयर होते हैं, जो मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, वो एंटीबॉडीज ही होती हैं। अब जैसे ही कोई एंटीजन है बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसके अगेंस्ट क्या होंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और वो जो एंटीबॉडीज हैं वो उस एंटीजन के साथ जाके बाइंड करेंगे और वहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्स यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, जिन्हें इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है इन्हें रिमूव कर दिया जाता है ब्लड सर्कुलेशन से, बॉडी से। क्यों? जैसे ही एंटीबॉडी जो है वो जाके बाइंड करते हैं तो वहां से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है, फेगोसाइटिक सेल जो होते हैं वो वहां पर रिक्रूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और फेगोसाइटोसिस करते हैं, इस तरह से एलिमिनेशन हो जाती है। बट इन सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर लार्ज अमाउंट में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, वो लार्ज क्वांटिटी में होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में होती है। लेकिन वो एक तो बनते हैं, बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं, लेकिन फौरन से क्या होता है, उनकी एलिमिनेशन नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो वो क्या करती हैं, इनकी डिपोजिशन की वजह से टिश्यू डैमेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन की वजह से ही होता है। जब ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अब बहुत लार्ज कंसंट्रेशन में इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम से रैश करेगा, वो हाइपर हो जाएगा, और इसी को कहा जाता है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी की एक ऐसी फॉर्म जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन और इनकी डिपोजिशन की वजह से होती है। इफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट रिमूव फ्रॉम ब्लड, अब क्या होता है कि अगर इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को सर्कुलेशन में से या बॉडी में से रिमूव ना किया जाए तो क्या होगा कि ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर और दूसरे टिश्यूज पर, जो कि जहां पर फिल्ट्रेशन होती है ब्लड और प्लाज्मा की, जैसे कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होगी किडनी की, उसके अलावा जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, ये वहां पर उनकी कम्युलेशन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का जो मेन फीचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो यही है, डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑन वेरियस टिश्यूज सच एज वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स की वॉल्स होगी, उसके अलावा किडनी की जो ग्लोमेरुल मेम्ब्रेन होती है, जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ब्रेन, ये यहाँ पर क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, और इससे क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम से हाइपर हो जाता है, उसके अगेंस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो जनरेट होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन की वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, डैट इज टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। इसका मेन फीचर ही ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन तो होती है, उसके साथ साथ डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर, और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी होता है। अगर एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे, कौन सी एंटीबॉडी है जो यहाँ पर मेन प्लेयर होती है, तो वो होती है आईजीजी। इफेक्टर सेल्स की बात करेंगे, कौन से सेल्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, तो इसमें आ जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक मैक्रोफाज, डेंड्रेटिक सेल्स, उसके अलावा नॉन स्पेसिफिक फेगोसाइटिक सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स। ये सभी सेल जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स, इनकी सरफेस के ऊपर आईजीजी के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन की बात करें, एंटीजन कोई भी हो सकते हैं, एक्सोजीनियस एंटीजन भी हो सकते हैं लाइक माइक्रोब्स, पैरासाइट, ड्रग्स भी हो सकते हैं। इंट्रिंसिक एंटीजन की बात करें तो इसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेज भी आ जाती हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं उन फैक्टर्स को डेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो कि लीड करते हैं टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। सबसे पहले आ जाता है परसिस्टेंट इन्फेक्शन, जैसे कि मलेरिया का इन्फेक्शन है। इसमें एक लार्ज अमाउंट में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और फिर वो डिपॉजिट होते हैं टिश्यूज़ में, डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो जनरेट होती है। सेकेंड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की से जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर
रोल प्ले कर रही होती है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को रिमूव करने में। अब जब इन्हीं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएंगी तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो सर्कुलेटिंग ब्लड में या जो बाकी टिश्यूज होते हैं वहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि लीड करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को। ऑटोइम्यून डिजीज में भी एक लार्ज कंसंट्रेशन में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और वो भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, और जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं इन पर्सन में स्मॉल सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लेकिन वो फेगोसाइटोस नहीं होते। जब वो फेगोसाइटोस नहीं होंगे तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो है वो रेस्ट करेगा और वो लीड करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। लोकेशन के बेस पर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को दो पार्ट्स के अंदर, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक है लोकलाइज्ड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और सेकंड है जनरलाइज्ड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लोकलाइज मीन लोकल एरिया। यहाँ पर जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है वो एक डिपोजिशन होती है, फॉर्मेशन भी होती है, उसके साथ साथ डिपॉजिट होना भी स्टार्ट होते हैं। डिपोजिशन जो होती है वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, वो इधर उधर मूव नहीं करती। इसके अंदर एक्यूट आर्थस रिएक्शन इसकी एग्जांपल है। लोकलाइज्ड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उस इंजेक्शन के रिजल्ट में स्वेलिंग होती है, उसके साथ साथ फीवर हो जाता है, वहां पर रेडनेस हो जाती है, तो वो सब किस में आते हैं, वो एक्यूट आर्थस रिएक्शन लोकलाइज्ड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आ जाते हैं। जनरलाइज की बात करें तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन होती है या कम्युलेशन होती है वो ब्लड के अंदर होती है। तो इसी वजह से इसे सीरम सिकनेस भी कहा जाता है। सीरम सिकनेस एक्चुअली जनरलाइज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। जनरलाइज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से मतलब डिफरेंट साइट पर डिफरेंट तरह के डिसीजेज होती हैं, जैसे कि अगर किडनी में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाए तो वहां पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। इसी तरह आर्टरीज में वेस्कुलेटिस होती है। जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर कॉमुलेशन स्टार्ट हो जाए तो वहां पर होती है आर्थराइटिस। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म को डिस्कस किया जाए कि किस तरह से होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, एंटीजन आया बॉडी के अंदर, उसके साथ ही एंटीबॉडीज ने जाके बाइंड किया। एंटीबॉडीज ने बाइंड किया तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा, एक लार्ज कंसंट्रेशन में अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। लार्ज कंसंट्रेशन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे टिश्यू में, ब्लड में। तो उनके डिपोजिशन से क्या होता है कि टिश्यू के अंदर, टिश्यूज की बात करें तो वहां पर एक लार्ज कंसंट्रेशन में मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते। अब ये जो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स होते हैं, इनकी सरफेस के ऊपर आईजीजी के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आईजीजी के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये सेल्स आईजीजी के साथ जाकर बाइंड करते हैं, उसके साथ ही इनकी डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाती है। डीग्रेनुलेशन होंगी तो इनके अंदर, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये लिकोट्रिन्स, ये क्या होंगे, ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये रिलीज होंगे उसके साथ क्या होता है, ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होंगी, एज अ रिजल्ट स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो दूसरे कीमोटेक्टर फैक्टर्स हैं वो भी रिलीज होंगे। जब दूसरे कीमोटेक्टर फैक्टर रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, जो नॉन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स है लाइक न्यूट्रोफिल्स, उनको रिक्रूट करेंगे उस एरिया पे, उनकी रिक्रूटमेंट हो जाएंगी। उसके साथ साथ ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की भी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा। अब न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स जब वहां पर रिक्रूट होंगे, वहां पर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो न्यूट्रोफिल्स भी आएंगे। उसके साथ साथ दूसरे फेगोसाइटिक सेल्स भी जैसे कि मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स, वो भी आ सकते हैं, वो भी आ जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, एक लार्ज कंसंट्रेशन में इम्यून सेल्स की जो होगी वहां पर रिक्रूटमेंट हो जाएगी, वहां पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ ही जो स्मूथ मसल्स है उनकी भी जो कॉन्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, अपने लाइटिक एंजाइम को सिक्रेट करेंगे जो कि टिश्यू डैमेज करेंगे, जो कि जाके क्या करेंगे, टिश्यू को डैमेज करेंगे। दिस इज द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में हमेशा टिश्यू डैमेज होते हैं। टिश्यू डैमेज कैसे होते हैं कि जो नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये अपनी डीग्रेनुलेशन होती है, यानी कि इनके अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो जो लाइटिक एंजाइम्स है वो जब टिश्यू के ऊपर वो सिक्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है बहुत बड़ी
मतलब अमाउंट में बने होते हैं, इनकी बहुत बड़ी लार्ज कंसंट्रेशन होती है। वो इस लार्ज कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करेंगे, वो ज्यादा अमाउंट में लाइटिक एंजाइम जो है वो सिक्रेट करेंगे। लाइटिक एंजाइम जो है वो सिक्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा, डेफिनेटली टिश्यू डैमेज होगा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट में जब वो उनकी डेपोजिशन हुई है तो वो जाके क्या करते हैं, ज्यादातर वो मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच होते हैं। जब मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगी, मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी, तो उसके साथ ही जो टिश्यू और सेल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड दिस इज द होल स्टोरी ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन।